वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। हमने अपनी लास्ट दो क्लासेस में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था, तो आई थिंक टुडे इज़ द मोस्ट ऑस्पिशियस डे टू स्टार्ट द सिलेबस। तो हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं और हमारा मैथमेटिक्स का सबसे जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। हम चैप्टर नंबर 1 पे आएंगे जी। और हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 आप देखेंगे सर, इसके ना 4 पार्ट है। पहला पार्ट है रेशियो, दूसरा पार्ट है प्रोपोर्शन, थर्ड पार्ट है इंडाइसेज एंड फोर्थ पार्ट है हमारा लॉगरिथमिक। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा दैट इज कॉल्ड रेशियो। अब बिल्कुल क्लियरली बताना, क्या हमने जो पहले वाले बेसिक कॉन्सेप्ट किए, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए और आर यू गेटिंग डाउट? अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए, नथिंग लाइक दैट। अगर आपका डाउट है, मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी, हर बच्चे के साथ टच में रहेंगे और हर एक के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो शैल वी स्टार्ट टुडे? वेरी गुड। तो हमारा देखो जी, आज का जो चैप्टर है उसका नाम है रेशियो। इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं? रेशियो में हमारे टोटल मिला के 3-4 कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है जी हर चैप्टर का, व्हाट इज डेफिनेशन। हम यहाँ लिखेंगे जी व्हाट इज रेशियो। एक्चुअल में रेशियो का मतलब क्या है। सेकंड हम लिखेंगे जी टाइप ऑफ रेशियो, कौन कौन से टाइप के रेशियो होते हैं। तीसरा हम करेंगे जी एप्लीकेशन ऑफ रेशियो, रेशियो में क्या क्या एप्लीकेशन लग सकती है। एप्लीकेशन ऑफ रेशियो, क्या हम रेशियोज को ऐड कर सकते हैं, क्या हम रेशियोज को घटा सकते हैं, क्या रेशियोज को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, क्या उनको डिवाइड किया जा सकता है, कैसे कैसे उनका इफेक्ट होता है। इन सब चीज़ों को हम करेंगे। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। पहले मैं कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद आईसीआई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस करेंगे और चैप्टर खत्म होने के बाद आपको असाइनमेंट भी मिलेगा। आप असाइनमेंट के क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज कॉल्ड रेशियो। आप में से अगर कोई बच्चा बताना चाहे व्हाट इज रेशियो, यू आर मोर देन वेलकम। अगर किसी के माइंड में कोई भी आइडिया है व्हाट इज रेशियो, कोई भी बताना चाहे रेशियो का मतलब क्या होता है, दैट इज ऑलवेज अप्रिशिएबल। अगर आप बताते हो, आपको आइडिया है, नथिंग लाइक दैट, आई शुड अप्रिशिएट कि आपको मालूम है। और नहीं तो आप लिख लीजिए बेटा, रेशियो क्या होता है। आप कहते हो कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो। अगर हम दो एक तरह की क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, मैं कहता हूं जी एज के बारे में, सपोज ए की एज है 30 ईयर्स और बी की एज है जी 40 ईयर्स, तो इनकी एज का रेशियो क्या हो गया जी 3:4। हम क्या बोलेंगे 3:4, 3 to the ratio 4। अगर हम वेट की बात करते हैं, मान लो ए का वेट है 40 kg, बी का वेट है 50 kg, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा जी 4:5। अब प्रॉब्लम ये आती है, मान लो ए की एज है लेट अस टेक 30 ईयर्स, बी का वेट है मान लीजिए 50 kg, क्या हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं? आंसर इज नो। कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, आप एज का एज के साथ कंपेयर करेंगे, वेट को वेट के साथ कंपेयर करेंगे, रिजल्ट को रिजल्ट के साथ कंपेयर करेंगे, टेम्परेचर को टेम्परेचर के साथ कंपेयर करेंगे,
तो हमारा बिल्कुल माइंड क्लियर होना चाहिए, कभी भी नॉन सिमिलर क्वांटिटीज को हम कंपेयर नहीं करेंगे। कंपैरिजन ऑफ सिमिलर क्वांटिटी इज कॉल्ड रेशियो। दोबारा रिपीट करता हूं, कंपैरिजन ऑफ सिमिलर क्वांटिटी, कभी भी नॉन सिमिलर क्वांटिटीज को हम कंपेयर नहीं करेंगे। माइंड में बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, अगर सिमिलर क्वांटिटी है तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे। हमारे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्वांटिटी सिमिलर नहीं होती है और हमारे बच्चे बेचारे सीधे सीधे उसको करके आ जाते हैं, आंसर आ गया जी 3:4। बाद में मैं कहता हूँ भैया ये क्वांटिटी सिमिलर है, नहीं है, फिर आपने रेशियो कैसे निकाल दिया। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कंपैरिजन ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो। अगर हमारी दो क्वांटिटीज सिमिलर हैं तभी हम रेशियो निकाल पाएंगे। हमने रेशियो लिखा जी 3:4, इसको हम प्रोनाउंस क्या करेंगे 3:4, 3 to the ratio 4, हमने प्रोनाउंस किया जी 3 to the ratio 4, 3:4। अब इसमें दो चीजें हैं, एक 3 एक 4। 3 को हम क्या बोलेंगे, सब बच्चे नोट कर लेना, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब है अपना पास्ट वाली लाइफ। आप सीए बनने के बाद मान लो कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो पहले दिन आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, राइट योर एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट्स का मतलब होता है अपनी पास्ट वाली लाइफ लिखनी है। आई एम बोर्न इन दिस ईयर, 12th मैंने कब पास की, फाउंडेशन मैंने कब क्लियर किया, इंटर मैंने कौन से अटेम्प्ट में क्लियर की थी, फाइनल मैंने कब क्लियर किया, कब मैं सीए बना। तो आज से लेके मेरी जो पुरानी पास्ट वाली लाइफ है दैट इज कॉल्ड माई एंटीसीडेंट्स। मेरी पुरानी लाइफ दैट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट्स। तो जो पहले वाला फैक्टर है दैट इज ऑलवेज कॉल्ड एंटीसीडेंट। जो ये हमारा सेकंड वाला फैक्टर है 4, इसको क्या बोलते हैं जी, कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है आफ्टर इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस। हम वर्ड यूज करते हैं व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर मान लो बारिश बहुत तेज आ गई, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर मान लो हम पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर पेपर बहुत मुश्किल आ गया, हमारी एक्सपेक्टेशन से बाहर आ गया, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस आफ्टर इफेक्ट। अगर हम कोई चीज करते हैं उसके इफेक्ट्स क्या होंगे बाद में, दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंसेस। तो हमारे दो टर्म होते हैं जी रेशियो में, एक को बोलते हैं एंटीसीडेंट, एक को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। अब इस रेशियो में व्हाट इज द एंटीसीडेंट, हमारा आंसर क्या होना चाहिए एंटीसीडेंट का। रेशियो में एंटीसीडेंट क्या है जी 5, कॉन्सिक्वेंट क्या है 4। एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट। पहला पॉइंट मैंने बोला जी रेशियो क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो। रेशियो को प्रोनाउंस कैसे करते हैं 3:4, 4:5, A:B, X:Y। जो पहले वाला होता है दैट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, जो बाद वाला होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। यहां तक कोई डाउट। अब देखो जी सेकंड पार्ट मैंने बोला जी टाइप ऑफ रेशियोज। हम करते हैं जी टाइप ऑफ रेशियोज। तो सब लिखते जाओ जी टाइप ऑफ रेशियोज। मान लो मेरा था जी पहला A:B, ये मेरा रेशियो था। टाइप ऑफ रेशियोज में पहला रेशियो क्या होता है जी रिवर्स रेशियो। रिवर्स रेशियो या इसको इनवर्स रेशियो भी कह सकते हो। रिवर्स रेशियो, रिवर्स रेशियो का मतलब है जो एंटीसीडेंट है वो कॉन्सिक्वेंट बन जाएगा, जो कॉन्सिक्वेंट है वो एंटीसीडेंट बन जाएगा। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा जी B:A। ये हमारा ओरिजिनल रेशियो था और ये हमारा रिवर्स रेशियो बन गया। हमने इसको रिवर्स कर दिया तो रिवर्स रेशियो का मतलब होता है एंटीसीडेंट बन गया कॉन्सिक्वेंट और कॉन्सिक्वेंट बन गया एंटीसीडेंट। मान लो जी 4:5 है, इसका रिवर्स रेशियो क्या हो जाएगा 5:4।
मान लो 6:7 है, इसका रिवर्स रेशियो क्या हो जाएगा 7:6। तो सबसे पहले वाली टाइप है जी रिवर्स रेशियो। किसी को कोई भी डाउट हो, व्हाट इज द रिवर्स रेशियो। सेकंड हमारा होता है जी डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशियो। ए का भी स्क्वायर कर देंगे, बी का भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो गया जी डुप्लीकेट रेशियो। ए बी का डुप्लीकेट रेशियो क्या हो गया जी ए स्क्वायर टू द रेशियो बी स्क्वायर। इसको हमने नाम दे दिया जी डुप्लीकेट रेशियो। 6:7, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होना चाहिए 36:49। किसी को लग रहा है जी मुश्किल चैप्टर है? बहुत ही आसान है और मैं आपको बहुत बारी क्लियर कर चुका हूं, मैथमेटिक्स में कुछ भी मुश्किल नहीं है। केवल एंड केवल आपको कॉन्सेप्ट्स को ऑब्जॉर्व करना है, कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझना है। मैथमेटिक्स में मुश्किल कुछ भी नहीं होता। तो ये क्या हो गया जी हमारा डुप्लीकेट रेशियो, मतलब हमने एंटीसीडेंट का भी स्क्वायर कर दिया, कॉन्सिक्वेंट का भी स्क्वायर कर दिया। थर्ड हमारा होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। आप सोचो क्या होना चाहिए ट्रिप्लीकेट रेशियो। हमने ए का भी क्यूब कर दिया, बी का भी क्यूब कर दिया, दिस इज कॉल्ड ट्रिप्लीकेट रेशियो। ए बी मेरा ओरिजिनल रेशियो था और हमने ए का भी क्यूब कर दिया, बी का भी क्यूब कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया जी ट्रिप्लीकेट रेशियो। मेरा ओरिजिनल रेशियो था जी 2:3। डुप्लीकेट रेशियो क्या होना चाहिए 4:9। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होना चाहिए 8:27। यहां तक देख लो जी रिवर्स रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है। नेक्स्ट वाली हमारी फोर्थ टाइप है, आप इसको बोलेंगे जी सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब हो गया जी आपने इसका अंडर रूट कर देना है और इसका भी अंडर रूट कर देना है, दिस इज कॉल्ड सब डुप्लीकेट रेशियो। ये आपका ओरिजिनल रेशियो था और ये हमारा हो गया जी सब डुप्लीकेट रेशियो। हमारा रेशियो था जी लेट अस टेक 9:25। व्हाट इज द सब डुप्लीकेट रेशियो 3:5। इसके बाद हम करते हैं भैया जी बहुत ही इंपॉर्टेंट, व्हाट इज कॉल्ड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो सब ट्रिप्लीकेट क्या हो गया जी, ट्रिप्लीकेट में आपने क्यूब किया था, सब ट्रिप्लीकेट में क्या करेंगे जी ए की पावर 1/3 बी की पावर 1/3। मान लो मेरा ओरिजिनल रेशियो था जी 27:125, तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा जी 3, ये हो जाएगा 5। 3:5 मेरा क्या हो गया जी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो मेरे दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए। पहला था व्हाट इज रेशियो, अगेन आई एम रिपीटिंग, कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो। सेकंड मेरा था जी टाइप ऑफ रेशियो, तो मैंने टाइप ऑफ रेशियो में 5 टाइप के लिखे हैं जी 5। पहला था रिवर्स रेशियो, दूसरा था डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट। अब मैं थोड़े से क्वेश्चन इसी बेस पे करता हूं, आप देख लीजिए। मेरा रेशियो दिया हुआ है जी 2:7, सब बच्चे साथ साथ करेंगे। सबसे पहले है जी व्हाट इज द रिवर्स रेशियो। रिवर्स रेशियो क्या हो जाएगा जी 7:2। जिसका ठीक होता है उसका 1 नंबर, जिसका गलत होता है उसका माइनस में 0.25। सेकंड मेरा हो गया व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशियो, आई विल से 4:49। थर्ड हो गया जी व्हाट इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो 2 का हो जाएगा 8, 7 का हो जाएगा 7 × 7 × 7, ये हो जाएगा जी 343। आगे मैं लिखता हूं जी सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट हो गया जी 2 का भी अंडर रूट हो जाएगा
और 7 का भी अंडर रूट हो जाएगा। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ये होता है जी 2 की पावर 1/3, 7 की पावर 1/3। पहला था जी रेशियो क्या होता है, दूसरा होता है हमारा टाइप ऑफ रेशियो क्या होता है। यहां तक का काम हमारा कंप्लीट हो गया। आई एम 100% कन्फर्म, किसी बच्चे के माइंड में कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए। अब हम आते हैं जी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रेशियो। फंक्शंस कह लो या हम इसको कहां अप्लाई करते हैं, फंक्शंस ऑफ रेशियो। सबसे पहला होता है जी एडिशन। क्या हम रेशियोज को ऐड कर सकते हैं, मान लो a टू द रेशियो b, p टू द रेशियो q, क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं? आंसर इज नो। प्रैक्टिकली हम इसको नहीं कर सकते, घटा भी नहीं सकते। करना क्या होता है जी, कंपाउंडिंग। व्हाट इज द कंपाउंडिंग ऑफ रेशियो? कंपाउंडिंग ऑफ रेशियो क्या होगा जी, पहला रेशियो था a टू द रेशियो b, अगला था c टू द रेशियो d। कंपाउंडिंग मतलब है एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्सिक्वेंट को कॉन्सिक्वेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग ऑफ रेशियो। व्हाट इज कंपाउंडिंग? एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट से करेंगे, कॉन्सिक्वेंट को कॉन्सिक्वेंट से करेंगे, दैट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग ऑफ रेशियोज। हम 2-3 क्वेश्चन करते हैं जी। फाइंड कंपाउंडिंग ऑफ 2:3 एंड 7:9। क्या हो जाएगा मेरे भैया, 2:7 14, 3 × 9 27। बहुत प्यारे बच्चे, कुछ भी नहीं करना। एंटीसीडेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द कॉन्सिक्वेंट। हमारा क्वेश्चन क्या है जी, फाइंड कंपाउंडिंग ऑफ 3:4 and duplicate ratio of 5:6। आप कंपाउंडिंग किसकी करेंगे जी, 3:4 और इसका डुप्लीकेट 25:36। हमारा प्रोसेस क्या है, 3:25 75, 4:36 आई थिंक 144। तो हमें कंपाउंडिंग किसकी करनी थी, इस रेशियो की एंड इसके डुप्लीकेट की कंपाउंडिंग करनी थी। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। व्हाट इज द रेशियो, टाइप ऑफ रेशियोज क्या है, कंपाउंडिंग ऑफ रेशियो क्या होता है। अब हम कंपाउंडिंग के 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं जी। फाइंड कंपाउंडिंग ऑफ, आप मेरे साथ साथ करना। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था, आप अपने घर में पेन कॉपी साथ रखा करो। जो जो क्वेश्चन हम क्लास में करते हैं, इट इज एडवाइस टू यू, इट इज बेटर फॉर यू, आप उसको साथ साथ किया करो। अगर आपको कहीं लगता है जी मैं रुक गया, तो आप उसको पॉज कर दो वीडियो को, पहले अपना क्वेश्चन सॉल्व करो, कहाँ गलत हुआ फिर वीडियो से देखो। फाइंड कंपाउंडिंग ऑफ 2:3, 4:5 and triplicate ratio of 1:3। तो हमें कंपाउंडिंग क्या करना है जी, 2:3, फिर करना है 4:5 और फिर करना है जी इसका ट्रिप्लीकेट 1:27। एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट से करेंगे 2 × 4 × 1, ये हो गया जी 8। कॉन्सिक्वेंट को कॉन्सिक्वेंट से 3 × 5 15 × 27, ये हो गया भैया 8, 15 7 105 10 30 और 10 40। 8:405 का क्या हो गया जी हमारा कंपाउंडिंग। क्या मैं मान सकता हूं जी रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। अब हम अपनी बुक के क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर में आने की उम्मीद है मैं उन क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस करूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, हम अपनी बुक पे आते हैं जी। ये हमारी ICI की बुक है।
तो आप इसमें आओगे जी एक्सरसाइज नंबर 1A। 1A रेशियो की है, 1B प्रोपोर्शन की है, 1C इंडाइसिस की है, 1D लॉगरिथमिक की है, और उसके बाद 97 क्वेश्चन है एडिशनल वाले, जिसमें से मैंने मोर देन 30 क्वेश्चन आपको करके दिखाए थे। तो हम मेरे भाई क्या करते हैं, पहले इन क्वेश्चंस को करते हैं जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देख लो जी। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे है। इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15। आपने बताना है जी 11:15 का इनवर्स रेशियो क्या होगा। फटाफट बोलो जी, कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसको डाउट हो रहा हो। इनवर्स रेशियो क्या होता है जी, इसका आंसर हो जाएगा 15:11। इनवर्स का मतलब है जो एंटीसीडेंट है वो कॉन्सिक्वेंट बन जाएगा, जो कॉन्सिक्वेंट है वो एंटीसीडेंट बन जाएगा। ऑप्शन इज ए। सेकंड है जी रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4। हमारी दो क्वांटिटीज का रेशियो है जी 3:4। दो क्वांटिटीज है उनका रेशियो है जी 3:4। इफ द एंटीसीडेंट इज 15, एंटीसीडेंट की वैल्यू है 15, इसका मतलब है आपने 5 से मल्टीप्लाई किया है, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा कॉन्सिक्वेंट क्या हो जाएगा जी 20। आंसर इज 20। ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सेज रेशियो कंपाउंडिंग करना है जी 2:3, 9:4, 5:6 एंड 8:10। इन सबकी कंपाउंडिंग करनी है। कंपाउंडिंग का रूल क्या है जी, एंटीसीडेंट्स को एंटीसीडेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 9 × 5 × 8। कॉन्सिक्वेंट को कॉन्सिक्वेंट से करेंगे। आप देख लो जी, कुछ कैंसिल हो सकता हो तो हम उसको कैंसिल कर लेते हैं। आप इसको कैंसिल करते हो जी 4 × 2 पे कट गया जी, 5 ये भी 2 पे कट गया जी, 2 और 2 कैंसिल हो गए जी। ये हो गया जी 2 × 9 18। ये हो गया जी 3:6 18। क्या रेशियो आ गया जी 1:1। आप आंसर चेक करो, क्या इसका आंसर 1:1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है जी 1:1। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है जी डुप्लीकेट रेशियो। क्वेश्चन पढ़ो जी, फटाफट करो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे जी आपने बताना है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। 3 का डुप्लीकेट क्या हो जाएगा 9, 4 का डुप्लीकेट क्या हो जाएगा 16। पहले 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। और आप मान के चलो पूरा मैथमेटिक्स ही ऐसा होने वाला है, बहुत सिंपल। सब डुप्लीकेट बताने हैं जी। 25 36 का सब डुप्लीकेट क्वेश्चन नंबर 6, ये हो गया जी 5:6। क्वेश्चन नंबर 7 है जी ट्रिप्लीकेट रेशियो बताना है 2:3। 2:3 हो गया जी 8:27। ट्रिप्लीकेट क्या होता है, क्यूब कर देंगे 8:27। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ही सेज व्हाट इज आस्किंग। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जी रेशियो कंपाउंडिंग ऑफ 4:9। पहला करना है जी 4:9 एंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। 3:4 का डुप्लीकेट क्या होगा जी 9:16। 4 × 9 36, 9:16 144। आंसर इज 1:4। चेक कर लो जी, 9th क्वेश्चन में आंसर इज 1:4। ए ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, कितने बच्चों को मुश्किल लग रहा है ये चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 10, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9
एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, 9:16 हो गया जी। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ कंपाउंडिंग 4:9, डुप्लीकेट 9:16, ट्रिप्लीकेट हो गया जी 8:27, एंड फोर्थ वाला क्या है जी 9 और 7, ये हो गया जी 9 और 7। आपने इसकी देखो फोर्थ वाले में कुछ नहीं करना, ना डुप्लीकेट ना ट्रिप्लीकेट, सिंपल लिखना है। पहला सिंपल है 4:9, सेकंड वाले का डुप्लीकेट है, थर्ड वाले का ट्रिप्लीकेट है, फोर्थ वाले का कुछ नहीं है। प्रॉपर वे में स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। क्या क्वेश्चन हो गया जी 4:9:8:9, राइट हैंड साइड 9:16:27:7, 9 से 9 काट देते हैं जी, और देखो जी 9:3 27, और कट गया जी हमारा 8:2 16, ये रह गया जी 2 को इधर काट देते हैं 2, 2:21, 2:21 मस्ट बी द आंसर। 10th क्वेश्चन है जी 2:21, सी ऑप्शन हो गया। हमारा आज का टॉपिक क्या था, व्हाट इज रेशियो। पहली स्टेटमेंट थी रेशियो क्या होता है, दूसरी स्टेटमेंट थी टाइप ऑफ रेशियो क्या होते हैं, थर्ड स्टेटमेंट थी जी हमारी कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है। उसके बाद मैंने पहले वाले 10 क्वेश्चन किए। यहां तक किसी को कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। नाउ वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 11। वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, और मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है, बच्चों के पूरे पूरे नंबर आते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। रेशियो कंपाउंडिंग ऑफ 4:5, 9:7, एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, ट्रिप्लीकेट 3 का 27, 4 का 64। कंपाउंडिंग क्या होते हैं जी, एंटीसीडेंट्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय एंटीसीडेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंट्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सिक्वेंट्स। 4 कैंसिल किया जी हमने 16 पे। 9:27 टू द रेशियो 35:16, और हम कर सकते हैं जी इसमें कुछ और कैंसिल हो रहा है, आई डोंट थिंक। 243, और ये हो गया जी 16 पंजे 80, 8 48 और 8 56। अगर कैंसिल और हो रहा है तो कर लीजिए, नहीं तो दैट विल बी द रेशियो। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा जी भी, ये कैंसिल होगा जी हमारा 7 पे, अगर करें 7 या 21, चलो इसको सिर्फ कैंसिल कर लेना जी, दैट विल बी द रेशियो। जो भी कैंसिल हो जाएगा ठीक है। क्वेश्चन है जी हमारा 4:5, 9:7 एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो दैट इज इक्वल टू, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 × 9 × 27, 5:7:64, 9:27, 35 × 16, तो दैट विल बी 243 × 563। इसको फर्दर आप कैंसिल कर लीजिए, दैट विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। 12 से हमारा कॉन्सेप्ट टोटली चेंज हो जाएगा, और 12th से हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल आराम से देखना जी 12th क्वेश्चन क्या है। ही सेज a टू द रेशियो b किसके बराबर है जी, 3 टू द रेशियो 4। हम डायरेक्टली मान सकते हैं जी a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 4। अगर आप 3k मानेंगे 4k मानेंगे, मान लो जी a की वैल्यू है 3k, b की वैल्यू है 4k, तो बहुत नेचुरल सी बात है k बाद में आके कट जाएगा। तो हमने डायरेक्टली मान लिया जी शॉर्टकट में a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4। आपको वैल्यू क्या निकालनी है जी, 2a + 3b टू द रेशियो 3a + 4b। 2a का मतलब है 6, 3b का मतलब है 12,
टू द रेशियो 3, ए का मतलब है 9, 4 बी का मतलब है 16, तो ये क्या हो गया जी 18 टू द रेशियो 25। आंसर चेक करो जी, क्या यही आ रहा है 18 टू द रेशियो 25। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 says टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। ये ए है जी, ये बी है, दो नंबर हैं जी 2 के 3 के। ही सेज टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। हमने मान लिया जी एक नंबर होगा 2 के, एक नंबर होगा 3 के। आगे वो कह रहे जी इसमें इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड, हमने दोनों में से 4 घटा दिया तो क्या बच गया जी 2k - 4, और ये बच गया भैया 3k - 4। अब इसका रेशियो किसके बराबर आना चाहिए 3:5। दीज आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। आप कहोगे जी 2k - 4 अपॉन 3k - 4 किसके बराबर हो गया जी 3/5। ये वाली बात सबको मालूम होगी। a टू द रेशियो b सपोज 3 टू द रेशियो 4, हम कहते हैं जी a/b इक्वल टू 3/4। a टू द रेशियो b इक्वल रेशियो 3 टू द रेशियो 5, दिस वन अपॉन दिस वन इक्वल टू 3/5। इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं जी क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 इंटू 2k - 4, 3 इंटू 3k - 4, 5 इंटू 2k हो गया जी 10k और -20 इक्वल्स टू 9k - 12। देखो जी k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू होगी जी k की वैल्यू इक्वल टू 8। आपने a और b क्या माना था जी, a और b का रेशियो आपने माना था जी 2:3, ये था जी 2k और ये था जी 3k, और k की वैल्यू है 8, ये हो गया 16, ये हो गया 24। तो दो रेशियो किस फॉर्म में थे जी 16:24। पहले 13 क्वेश्चंस में किसी को कोई भी डाउट हो आप मेरे को बता सकते हो, मैं एक बार दोबारा कर दूंगा उस क्वेश्चन। We will proceed for question number 14. क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 14 says एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ये कोई भी ट्राइंगल है, एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। एक एंगल है जी हमारा ए, एक एंगल है हमारा बी, एक एंगल है हमारा सी। किस रेशियो में है 2:7:11। मान लेते हैं जी ये एंगल है 2x, ये एंगल है 7x, ये एंगल है 11x। अच्छा, आप में से कितने लोगों को मालूम है किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? वेरी गुड, 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 2x + 7x + 11x कितना हो गया जी 180 डिग्री। 9 और 11 20x की वैल्यू होगी जी 180 डिग्री और x की वैल्यू होगी जी 9 डिग्री। एंगल ए कितना हो गया जी हमारा 18 डिग्री, ये कितना हो गया जी 63 डिग्री, ये कितना हो गया जी 99 डिग्री। उन्होंने क्या पूछा है आपसे, एंगल्स कितने कितने आएंगे? तो 18 डिग्री, 63 डिग्री, 99 डिग्री। ऑप्शन इज सी। तो तीनों एंगल की वैल्यू क्या आ गई जी, एक एंगल हो गया हमारा 18 डिग्री, एक 63 डिग्री, एक 99 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं सर? रीड क्वेश्चन नंबर 15 केयरफुली। डिवीजन ऑफ 325, 324 रुपये हैं, आपने दो लोगों में बांटे हैं जी, एक है x एक है y।
आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अकाउंट्स की क्लासेस ले रहे होंगे। अब हमारे अकाउंट्स में क्वेश्चन आता है जी, किसी भी फर्म का प्रॉफिट है 324 रुपये, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, किस रेशियो में प्रॉफिट बांटना है? 11:7। 11:7। तो बताइए एक्स को कितना मिलेगा, वाई को कितना मिलेगा? तो आप क्या करते हो जी, मान लो एक्स को मिलना चाहिए 11 के, वाई को मिलना चाहिए 7 के, और ये टोटल प्रॉफिट कितना है जी? 324। एक्स और वाई का रेशियो है जी 11:7। मान लो इसको 11 के मिलना चाहिए, इसको 7 के मिलना चाहिए, टोटल प्रॉफिट 18 के, 324 रुपये के बराबर है। 18 के की वैल्यू होगी जी 324। के की वैल्यू क्या होगी जी? 324 डिवाइडेड बाई 18। आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सीए फाउंडेशन में तो कैलकुलेटर यूज़ करना ज़रूरी है, और कैलकुलेटर मैंने आपको बताई है कैसे यूज़ करते हैं। दिस इज इक्वल टू 18। के की वैल्यू होगी जी 18। तो एक्स को कितने पैसे मिलने चाहिए? 18 इंटू 11 198। वाई को कितने पैसे मिलने चाहिए? 18:7 दैट इज 126। 324 रुपये बटेंगे जी, एक्स को मिलेंगे 198 और वाई को मिलेंगे 126। आप प्रॉफिट बांटते हो पार्टनरशिप में, दो पार्टनर हैं, किस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा दे रखा है आपको, तो टोटल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ो और मुझे बताना जी कितने बच्चों का ठीक है। तब तक मैं इसको रब करता हूँ। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और मुझे बताना जी कहाँ गलती की, क्यों आंसर टैली नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 16 जी, आनंद अर्न्स 80 रुपीज इन 7 आवर्स। मैंने बोला था रेशियो का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी सिमिलर वे में होनी चाहिए। अगर क्वांटिटी सिमिलर नहीं है तो हमारा रेशियो नहीं निकलेगा। वो कह रहे जी 7 घंटे में 80 रुपये कमाते हैं। जो आनंद भाई हैं वो 7 घंटे में 80 रुपये कमाते हैं, तो पर आवर कितना हो गया जी? 80/7। दूसरे सज्जन हैं जी हमारे प्रमोद, जो इन्होंने स्पेलिंग लिखी है मैं भी वही लिख देता हूं जी। ये कमाते हैं 90 रुपये 12 घंटे में, तो हमारी अर्ली वेजेस कितना हो गया जी? 90/12। ये भी पर आवर, ये भी पर आवर। जब तक आप क्वांटिटी को सिमिलर नहीं करोगे हमारा रेशियो यूज नहीं हो सकता। उसका काम है 7 घंटे का, उसका काम है 12 घंटे का, आप दोनों को कंपेयर कैसे कर सकते हो? उसका भी पर आवर का देखो, उसका भी पर आवर का देखो। इसका पर आवर है 80/7, इसका पर आवर है 90/20, 90/12 सॉरी। ऐसे क्वेश्चन को करते हैं जी क्रॉस मल्टीप्लाई। 12 इंटू 8 960, ये हो गया जी 630। 0 से 0 कैंसिल, 96 टू द रेशियो 63। कितने में जाएगा जी? चेक कर लीजिए। 96 63 और ये हो जाएगा जी हमारा, मेरा ख्याल 3 पे जाएगा तो ये हो गया जी 32 इंटू 21। तो दोनों के रेम्यूनरेशन का रेशियो, दोनों की वेजेस का रेशियो, दोनों की सैलरी का रेशियो 32:21। ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 Question number 17 says the ratio of two number is 7 and 10. दो नंबर का रेशियो है 7 और 10। क्या मैं मान सकता हूं जी एक नंबर हो सकता है 7 के, एक नंबर हो सकता है 10 के, क्योंकि दोनों का रेशियो क्या है जी 7:10। एक हो गया 7 के और एक हो गया जी 10 के। वेयर इज द क्वेश्चन? इन दोनों का डिफरेंस है 105। 10 के माइनस 7 के 105। एक बच्चा क्या कर रहा है जी 7 के माइनस 10 के 105। अरे भैया बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे।
डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे। तो 10K माइनस 7K 105, ये हो गया जी 3K की वैल्यू होगी जी 105 और K की वैल्यू होगी जी 35। अगर K की वैल्यू 35 है तो ये वाली वैल्यू क्या थी जी 35:7। करो जी 35:7, ये वाली वैल्यू थी जी 245 और ये वाली वैल्यू थी जी 350। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप बताओ इससे ज़्यादा सिंपल चैप्टर और क्या हो सकता है? अगर आपको लगता है जी सीए जैसे डिफिकल्ट कोर्स में इससे भी आसान कोई चैप्टर हो सकता है तो आप सोचो जरा। इट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट चैप्टर और मैंने इसको और भी ज़्यादा आसान करने की कोशिश की है। तो आप इन हर एक क्वेश्चंस को बड़े प्रेम से करो, बहुत ही जल्दी जल्दी होते चले जाएंगे। 1 मिनट का टाइम तो बहुत ज़्यादा है। अब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करते हैं जी, व्हाट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस रेशियो। व्हाट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस रेशियो। ऊपर कॉन्सेप्ट नोट करो जी, कॉन्टिन्यूअस रेशियो। कॉन्टिन्यूअस रेशियो ये जी a टू द रेशियो b टू द रेशियो c। मान लो a और b का रेशियो है 3:5, b और c का रेशियो है 2:7। आपने बताना है जी a b c का रेशियो क्या होगा। बड़े ध्यान से देख लो। रेशियो का मतलब क्या होता है? अगर a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू 5 होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 300 है तो b की 500 होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 3000 है तो b की 5000 होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 3K है तो b की वैल्यू 5K होनी चाहिए। b और c का मतलब क्या है जी? अगर b की वैल्यू 2 है तो c की वैल्यू 7 होनी चाहिए। अगर b की वैल्यू 10 है तो c की वैल्यू 35 होनी चाहिए। अगर b की वैल्यू 200 है तो c की वैल्यू 700 होनी चाहिए। रेशो का यही तो मतलब है। अब आप देखो जी, इसी में मैं c की वैल्यू निकाल लेता हूं क्या होनी चाहिए। अगर b की वैल्यू 2 है, अगर b की वैल्यू 2 है तो c की वैल्यू क्या है? 7। हम दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं। अगर b की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7/2। अगर b की वैल्यू 5 है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 35/2। अब हमारा कॉन्टिन्यूअस रेशियो आ गया जी ए बी सी का 3:5:35। क्या हो गया जी? 6:10:35। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। हमारा आगे एडवांस मैथमेटिक्स में भी ये यूज होता चला जाएगा। पहले मैं ऐसे 2-3 क्वेश्चन करना चाहूँगा, उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज पे आगे बढ़ेंगे। दोबारा से देखो जी क्या क्या रेशियो होने चाहिए कॉन्टिन्यूअस में। हम करते हैं जी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये रेशियो था जी 3:7। ये रेशियो था जी 5:4। व्हाट शुड बी ए बी सी? देखो जी बी और सी का रेशियो क्या है? 5:4। अगर b की वैल्यू 5 है तो c की वैल्यू 4 है। अगर b की वैल्यू 5 है तो c की वैल्यू 4 है। मैं दोनों को 5 से डिवाइड करता हूं। अगर b की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू 4/5 है। अगर b की वैल्यू 7 है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी जी? 28/5। a की वैल्यू थी 3, b की वैल्यू थी 7। ये हो गया जी 15, 35, 28। ए बी सी का रेशियो क्या हो गया जी? 15 × 35 × 28। कितने बच्चों को अभी भी डाउट रह गया? 1-2 क्वेश्चन और देखो। आप देखो, अगर ए 2 रुपए कमाता है तो बी 3 रुपए कमाएगा। अगर ए 700 रुपए कमाता है तो बी कितना कमाएगा? वही कंप्यूट करना है। ए टू द रेशियो बी टू द रेशियो। ए और बी का रेशियो है जी 3:5
और इसका रेशियो है जी 2:7। अगर बी की वैल्यू 2 है तो सी की वैल्यू कितनी है 7। अगर बी की वैल्यू 2 है तो सी की वैल्यू है 7। अगर बी की वैल्यू 1 होगी तो सी की वैल्यू हो जाएगी 7/2। अगर बी की वैल्यू 5 होगी तो सी की वैल्यू हो जाएगी जी 35/2। क्या रेशियो हो जाएगा जी ए बी सी का? ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 35/2। 6 इंटू 10 इंटू 35, 6 इंटू 10 इंटू 35। मान लीजिए कॉन्टिन्यूस रेशियो इज क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन क्या है जी? हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं भैया वो क्वेश्चन नंबर 18 ही सेज पी क्यू आर 3 सिटीज हैं जी। एक पी है, एक क्यू है, एक आर है। दिल्ली है, जयपुर है, मान लो बॉम्बे। इनका एवरेज टेम्परेचर पी और क्यू का कितना है जी? 11:12। 11:12। पी एंड आर का कितना है? 9:8। पी एंड आर का 9। अगर पी की वैल्यू 11 है तो क्यू की वैल्यू कितनी है? 12। आप देखो जी, अगर पी की वैल्यू 11 है तो क्यू की वैल्यू 12। अगर पी की वैल्यू 1 है तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी जी? अगर पी की वैल्यू 1 है तो क्यू की वैल्यू होगी जी 12/11। अगर पी की वैल्यू 9 है 108/11। रेशियो क्या हो गया जी हमारा? 99, 108, 88। चेक करो जी, क्या यही आंसर आ रहा है? ऑप्शन इज, वी कैन से, कौन सा था जी ये? अच्छा, हमसे पूछा गया जी आपने बताना है एवरेज क्यू और आर का। तो क्यू और आर का रेशियो है जी 108, 88। 4 पे जाएगा जी, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 27:22 का रेशियो हो गया जी। ऐसा मैं सोच रहा हूं जी, एक क्वेश्चन और करते हैं। आप करो, मुझे आंसर बताना। हमारा रेशियो क्या है जी? रेशियो है, ये है जी हमारा ए बी सी। ए का रेशियो 3:7 और ए और बी का, ए और सी का रेशियो है जी 2:9। आपको बताना है जी ए बी सी का रेशियो क्या होगा। अगर ए की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू कितनी है? 7। अगर ए की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू है 7। अगर ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू 7/3। और अगर ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी जी? 14/3। रेशियो क्या हो गया जी? 2, 14/3, 9। 6 इंटू 14 इंटू 27। अब वो आपसे ए और सी का रेशियो तो दे ही रखा है, आपसे ए और बी का रेशियो पूछ सकता है, ए बी सी का रेशियो पूछ सकता है। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस रेशियो। कैन आई प्रिज्यूम इट इज क्लियर टू यू? We will move to question number 19. What is question number 19? Nineteenth question says x to the ratio y, क्या वैल्यू है जी? 3 to the ratio 4। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आप x की वैल्यू मान लोगे 3 है, y की वैल्यू मान लोगे 4। आपको बताना है जी वैल्यू x² y प्लस XY² टू द रेशियो है जी x³ प्लस y³। x² की वैल्यू होगी भैया 9, y की वैल्यू होगी जी 4।
प्लस एक्स की वैल्यू है 3, वाई स्क्वेयर की वैल्यू 16 टू द रेशियो एक्स क्यूब। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 36 प्लस 48 और ये हो गया जी 91, इधर हो गया जी 84 टू द रेशियो 91 और मेरा ख्याल ये जाएगा जी 7 पे करें तो 12 और ये हो गया जी 13, 12:13 का रेशियो। क्या आंसर आ रहा है जिसका ऑप्शन आ रहा है 12:13। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1 to 19। अगर कोई भी डाउट लग रहा हो हम उस क्वेश्चन को दोबारा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 19। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, पी क्यू इज द सब डुप्लीकेट रेशियो। इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को। पी क्यू इज द सब डुप्लीकेट रेशियो। पी और क्यू इन दोनों का डुप्लीकेट रेशियो है। पी माइनस एक्स स्क्वेयर का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? ये। क्यू माइनस एक्स स्क्वेयर का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? अंडर रूट। और ये किसके बराबर है जी? पी अपॉन क्यू। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट क्या होता है जी? अंडर रूट। इसका सब डुप्लीकेट रेशियो है पी, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो है क्यू। इसका सब डुप्लीकेट हो गया जी पी माइनस एक्स स्क्वेयर, ये दे रखे है जी आपको, और हमें प्रूव क्या करना है जी? एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, पी माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन क्यू माइनस एक्स स्क्वेयर। ये हो गया जी पी स्क्वेयर अपॉन क्यू स्क्वेयर। कोई डाउट? क्यू स्क्वेयर कॉमन है जी पी माइनस एक्स स्क्वेयर, पी स्क्वेयर इधर है जी क्यू माइनस एक्स स्क्वेयर। क्या हम कह सकते हैं जी पी क्यू स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर? हमने किया जी पी स्क्वेयर क्यू और माइनस पी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। बेटर ये रहेगा जी एक्स स्क्वेयर वाले एक साथ कर लेते हैं। पी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर क्यू और माइनस में पी क्यू स्क्वेयर। इन दोनों में से देखोगे तो क्या हम एक्स स्क्वेयर को कॉमन कर सकते हैं? क्या हम एक्स स्क्वेयर को कॉमन कर सकते हैं? आंसर इज यस। अंदर आ जाएगा जी पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। यहां पे क्या हम पी क्यू को कॉमन कर सकते हैं? आंसर आ गया जी पी माइनस क्यू। पी माइनस क्यू। और ये हो गया जी हमारा एक्स स्क्वेयर इंटू पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। ये हो गया जी पी क्यू एलसीएम पी माइनस क्यू। पी माइनस क्यू तो कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। चेक कर लो जी, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो इट शुड बी द आंसर। एक्स स्क्वेयर की वैल्यू होगी जी पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। सी इज द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 दोनों एक जैसे हैं। एक में उसने कहा हुआ था जी डुप्लीकेट रेशियो है, एक में उसने कहा है जी सब डुप्लीकेट रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 21, कोई भी क्वेश्चन आपको लगेगा जी एक बार दोबारा करके दिखाओ, आई विल सॉल्व इट अगेन, दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर ऑलवेज एट योर सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 21, 2s3t इज द डुप्लीकेट रेशियो। इसका डुप्लीकेट रेशियो 2s माइनस पी का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा जी? ये
3t माइनस पी का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा जी? 3t माइनस पी का ये डुप्लीकेट रेशियो होगा जी। ये किसके बराबर है जी? 2s और 3t। वो कह रहे हैं जी 2s इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s माइनस पी, 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3t माइनस पी। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? स्क्वायर करते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3t इंटू 2s माइनस पी का स्क्वायर, 2s इंटू 3t माइनस पी का स्क्वायर, 3t एज इट इज। सॉल्व करेंगे जी 4s स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 4ps। ये हो गया जी 2s, ये हमारा हो गया जी 2s। ये क्या हो गया जी? a स्क्वायर 9t स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 6pt। बिल्कुल सिंपल है जी। स्क्वायर किया आपने, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इधर a माइनस बी का स्क्वायर क्या है जी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमने किया 4 तिये 12 ts स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर t माइनस 12 pts। राइट हैंड साइड पे यही करेंगे जी 18s टी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर s माइनस 12 pts। यहां भी माइनस 12 pts है, यहां भी माइनस 12 pts है, दोनों कैंसिल हो गए। तो मेरा नेट सोल्यूशन क्या आ गया जी? 12ts स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर t इक्वल टू 18s टी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर s। अब ps वाले p वाले एक साथ कर लेते हैं, t वाले एक साथ कर लेते हैं। ये t वाला है तो हमने कर दिया जी 12ts स्क्वायर, इसको रब कर देते हैं। इन सब के शॉर्ट टर्म भी बताएंगे आपको, शॉर्टकट मेथड क्या है। 12ts स्क्वायर और माइनस 18s टी स्क्वायर। राइट हैंड साइड हो गया जी 2p स्क्वायर s और ये हो गया जी माइनस 3p स्क्वायर टी। हम क्या करेंगे भैया, इन दोनों में से देखो जी 6ts कॉमन ले लेते, बाकी रह गया जी 2s माइनस 3t। इधर से हमने p स्क्वायर कॉमन ले लिया जी 2s माइनस 3t, ये कैंसिल हो गया। क्या वैल्यू आ गई जी हमारी? 2ts इक्वल टू पी स्क्वायर। इन्होंने क्या आंसर पूछा हुआ आपसे? आपने बताना है जी पी स्क्वायर की वैल्यू क्या बतानी है जी? दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर इक्वल टू 6st। एक मिनट, इधर से कॉमन था जी हमारा 6ts कॉमन था, 6ts कॉमन था हमारा 6ts। तो ये हो गया जी पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई जी? 6ts। पी स्क्वायर की वैल्यू 6ts। ऑप्शन ए हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहे हैं भैया, P टू द रेशियो Q, P टू द रेशियो Q क्या चीज है जी, 2:3। अब आपको देखते ही आइडिया लग गया होगा जी, P की वैल्यू है 2 और Q की वैल्यू है 3। आगे कह रहे हैं जी x टू द रेशियो y, x टू द रेशियो y क्या चीज है, 4 टू द रेशियो 5। तो यहां भी हम कह सकते हैं जी x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5। चारों वैल्यूज हमें दी हुई हैं, हमें सॉल्व क्या करना है, 5px, 5px और प्लस में 3qy, 3qy इक्वल टू द रेशियो, नॉट इक्वल टू द रेशियो। आगे जो हमारा 10px प्लस 10px प्लस 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 कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, 4qy। करो जी वैल्यू पुट, 5 एज इट इज, p की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4, 3 एज इट इज, q की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, टू द रेशियो 10 एज इट इज, p की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 4, प्लस 4 एज इट इज, q की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, 5 दूनी 10 और 4 40, 45, टू द रेशियो 60 प्लस 60, 85, 120, 5 पे जाएगा जी 17, 24, 17:24। अगर कैलकुलेशन गलत नहीं है तो दैट इज इक्वल टू 17 इंटू 80, 80 था, दिस इज कॉल्ड 80, दिस वाज 80। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 4 80 प्लस 60 140। तो 140 क्या हो गया भैया, 5 पे जाएगा 28, 85 टू द रेशियो 140, 5 पे जाएगा तो 17 टू द रेशियो 28। मेरी पूरी कंसंट्रेशन रहती है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। अगर मान लो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप देख सकते हो, आंसर चेक करोगे, आइडिया लग जाएगा। 3 क्वेश्चन और रह गए जी इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, पढ़ो जी पढ़ो, काफी बच्चों को हो भी गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23, नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म द रेशियो इज 19:31, रिड्यूसिंग इट टू 1:4। वो कह रहे जी कोई भी दो नंबर हैं उनका रेशियो है 19:31। इसमें हम क्या घटाएं ताकि जो हमारा बैलेंस आएगा उसका रेशियो क्या होना चाहिए, 1:4। ये 19 था, हमने मान लो के घटा दिया जी, 19 माइनस के, 31 माइनस के। अब इसका रेशियो क्या आना चाहिए, 1:4। देखो क्वेश्चन में यही कह रहे हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1931, कोई भी टर्म थी उसका रेशियो था 1931। इसमें से क्या घटाएं, घटाने के बाद जो आंसर आएगा उसका रेशियो आना चाहिए 1:4। आप देखो जी क्या रूल है हमारा, 19 माइनस के, 31 माइनस के इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 19 माइनस के और 31 माइनस के, 19 इंटू 4 76 माइनस 4 के, 31 माइनस के, ये हो जाएगा जी 76 माइनस 31 इक्वल टू 3 के।
76 माइनस 31 होते हैं जी 45। 45 की वैल्यू क्या होगी जी 3k। के की वैल्यू क्या होगी जी 15। के क्या था जी, हम कौन सा फैक्टर घटाएं ताकि जो हमारा बैलेंस आएगा उसका रेशियो आना चाहिए 1:4। तो हमारा आंसर है जी, अगर हम 15 घटाते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 1:4। तो ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आप थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, पढ़ो क्वेश्चंस को और ट्राई टू सॉल्व इट। और नहीं होगा तो मैं कर ही रहा हूं। हम तो हमेशा आपकी सेवा में लगे रहेंगे, प्रोवाइडेड आप अपनी हेल्प खुद भी करते हो तो। हमने किया जी क्वेश्चन नंबर 24। डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द रेशियो 4:5। ये ए है जी, ये बी है। इनकी इनकम का रेशियो क्या है जी 4:5। इनकी इनकम का रेशियो जी 4:5। डेली एक्सपेंसेज आर इन द रेशियो ऑफ 7:9। तो मान लो जी इनकम का रेशियो है 4k 5k। ये 4k अर्न कर रहा है, ये 5k अर्न कर रहा है। इनकम में से अगर मैं सेविंग घटा दूं, इसकी सेविंग है 50 रुपीज़, इसकी भी सेविंग है 50 रुपीज़, तो ये दोनों कितना खर्चा करते होंगे? ये करता होगा जी 4k माइनस 50, ये करता होगा 5k माइनस 50। ये हो गया जी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया हुआ है जी? दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाता है जी 7:9। वो कह रहे हैं जी कोई भी दो फ्रेंड्स हैं, पीजी में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, उनकी जो इनकम है, अर्निंग है, घर से जो पैसा आता है 4 और 5 के रेशियो में आता है। मान लो एक फ्रेंड को 4k, एक को 5k, दोनों 50-50 रुपये सेविंग भी करते हैं। तो इसका खर्चा कितना हो गया? 4k माइनस 50, इसका 5k माइनस 50। क्या आएगा जी? 4k माइनस 50, 5k माइनस 40 इक्वल टू 7/9। 9 इंटू 4k माइनस 50, 7 इंटू 5k माइनस 40, 36k माइनस 450 इक्वल टू 35k माइनस 280। इधर करेंगे तो k और इधर करेंगे तो ये आ गया जी हमारा, मेरे ख्याल 728, 280, 170 आ गया। के की वैल्यू 170 आ गया जी। आप देख लो जी, हमने क्या माना था, क्या क्या रेशियो माना, क्या पूछा हुआ इसने? देयर डेली। इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा एक बार अच्छी तरह ध्यान से पढ़ो, मैं दोबारा करता हूँ जी। ही सेज कोई भी दो फ्रेंड्स हैं। आंसर ठीक आया बिल्कुल, बट मैं जो आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो समझो। डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5। मान लो जी ए फ्रेंड है, बी फ्रेंड है, इसकी इनकम है 4 इंटू के 5 इंटू के का मतलब 1000 नहीं है, 4000 5000 नहीं माना मैंने, के हम वैसे मानते हैं रेशियो में 4k 5k। अगर आपको के पे डाउट है तो आप एक्स भी मान सकते हो जी। मान लो जी इसकी ए की इनकम थी 4x और वाई की इनकम थी 5x। इसमें कोई ए की इनकम थी 4x, वाई की इनकम थी 5x। डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन फॉर देयर डेली एक्सपेंसेस, और 50 रुपये सेव करते हैं जी, माइनस सेविंग, बाकी एक्सपेंडिचर हो गया जी 4x माइनस 50 और 5x माइनस 50। क्योंकि कुछ बच्चों को लगा के का मतलब है 1000, इसलिए मैंने के टर्म को निकाल दिया। और हमारा जो डेली एक्सपेंसेस है 7:9, ये है जी 7:9। 4x माइनस 50, 4x माइनस 50
अपॉन 5x माइनस 50, 7 अपॉन 9, 9 इंटू 4x माइनस 50, 7 इंटू 5x माइनस 50, 36x माइनस 45, 35x माइनस 350, 350। थर्टी सिक्स एक्स माइनस 35 एक्स, एक्स की वैल्यू होगी जी 100। इसका मतलब है ए कितने रुपए कमा रहा था 400 और बी कितने रुपए कमा रहा था जी 500। पहले मैंने के से इसलिए माना था कि रेशियो में हम के मानते हैं, पर मुझे लगा एक दो बच्चों का चेहरा देखे कि आपको के का मतलब 1000 लग रहा है, तो हम एज्यूम ही नहीं कर सकते उसकी इनकम 4000 थी। हम तो निकालनी है, इनकम तो निकालनी है हमने, तो इसलिए मैंने एक्स में मान लिया। मान लो ए की इनकम है 4x, बी की इनकम है 5x। ये उनकी सेविंग है, रिमेनिंग एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है जी 7:9, तो एक्स की वैल्यू होगी 100। इसका मतलब है उनके इनकम का रेशियो क्या हो गया, इनकम का रेशियो हो गया जी 400, तो हमारी इनकम का रेशियो क्या हो गया जी 400 500। हमारे एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या हो गया जी 350 टू द रेशियो 450। उन्होंने जो भी पूछा हुआ है, इनकम पूछा तो इनकम बता देंगे, एक्सपेंडिचर पूछा है तो एक्सपेंडिचर। लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, प्रोवाइडेड आप उसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर पाते हो तो। अगर आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी तो फिर क्वेश्चन मुश्किल लगेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आस्किंग, और हम करेंगे जी रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 25, रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन 7 and 8। मान लो जी एक ए ट्रेन है, एक बी ट्रेन है, इसकी स्पीड और का रेशियो है जी 7:8। मान लो ये 70 की स्पीड पे जा रही है तो ये 80 की स्पीड पे जा रही है। सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो सेकेंड की स्पीड क्या होगी, जो सेकेंड वाली ट्रेन है वो 5 घंटे में 400 किलोमीटर जाती है, इसको ना स्पीड क्या होगी जी 80, तो इसकी स्पीड क्या मानी जाएगी 70। तो वो कह रहे जी जो पहले वाली ट्रेन है उसकी स्पीड क्या होगी 70 किलोमीटर पर आवर। एक बच्चे का थोड़ा सा डाउट है जी कौन सा क्वेश्चन है बेटा, दोबारा कर देते हैं। उन्होंने मेरे से पूछा जी आप क्वेश्चन कर दो 11th, तो हम 11th क्वेश्चन को एक बार फिर कर देते हैं। एक बच्चे का डाउट है जी क्वेश्चन नंबर 11 दोबारा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 11th क्वेश्चन को दोबारा कर देते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं जी, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:5। पहला रेशियो है 4:5, दूसरा रेशियो है 9:7, ये हो गया जी 9:7, और तीसरा रेशियो है ट्रिप्लीकेट रेशियो 3:4। 3 का ट्रिप्लीकेट 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। सिंपल है बेटा, जिसने भी डाउट पूछा है तो कंपाउंडिंग करना है 4 × 9 × 27, 5:7 /64। देख लो जी, एंटीसीडेंट के 4 × 9 × 27, कॉन्सिक्वेंट क्या जी 5 × 7 × 64, ट्रिप्लीकेट का जी। अब आप देख लो जी, मल्टीप्लाई करोगे या कैंसिल करोगे, जैसे भी आपको ठीक करना है। तो हम कर देते हैं जी, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, सिर्फ ये 4 कैंसिल हो रहे हैं जी 16 में। 9 × 27 हमने लिखा जी 9 × 27, 9 × 27 ये आ गया जी 243। 35 × 16, 35 × 16 ये आ गया जी 560।
ठीक है जी। 243 कितने पे जा सकते हैं जी? तो ये जाएगा जी हमारा 243 560। इन्होंने आंसर क्या दिया हुआ है 11th में? 4:512 3:32। नॉन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। अब देख लो जी, हमने अपने कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया। रेशियो इज कंप्लीटेड। सब्जेक्ट टू योर डाउट्स प्रॉब्लम्स, रेशियो पार्ट इज कंप्लीटेड। रेशियो पार्ट इज कंप्लीटेड। आप रेशियो के कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए, रेशियो की डेफिनेशन क्या है, टाइप ऑफ रेशियोज क्या है, और हमने बुक के जितने भी क्वेश्चन थे सारे किए। तो ये हमारा सबसे पहला पार्ट था जिसका नाम था रेशियो। और हमारे इस चैप्टर का सेकंड पार्ट क्या है जी? दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो मेरा ख्याल प्रोपोर्शन के लिए हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं जी। व्हाट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन? आप देख लो जी, कॉन्सेप्ट नंबर 2 है व्हाट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार दोबारा बोलूं आपको, रेशियो में हमारे क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। पहला था जी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशियो। क्या कहता है? दो सिमिलर क्वांटिटीज को कंपेयर करना है। इनकम को इनकम से, वेट को वेट से, एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर से, मार्क्स को मार्क्स से, रिजल्ट को रिजल्ट से, टेम्परेचर को टेम्परेचर से। जो नॉन सिमिलर वाले हैं उनको हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते। मान लो आप एक जगह तो 6 घंटे में कमाते हो पैसे, एक जगह 9 घंटे में कमाते हो, तो अर्ली बेसिस पे जो आपका वेजेज है उसको कंपेयर कर सकते हो। क्योंकि अगर सिमिलर क्वांटिटी है तभी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। अगली बात है जी टाइप ऑफ रेशियोज। बिल्कुल सिंपल है। रिवर्स रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो क्या है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, सब डुप्लीकेट क्या है, सब ट्रिप्लीकेट क्या है, कंपाउंडिंग ऑफ द रेशियो क्या है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और हमने 1A के सारे क्वेश्चन किए। तो अभी तक आप 1A पूरी कर चुके हो और एडिशनल के बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं एडिशनल के क्वेश्चंस को भी कवर करूंगा। अब हमारा है जी प्रोपोर्शन क्या होता है। पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है जी? डेफिनेशन। आपने बहुत सारी जगह पे पढ़ा होगा जी, प्रोपोर्शनेटली दे आर इक्वल, देर इज ए प्रोपोर्शनेट चेंजेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? डिमांड और प्राइस में देर इज ए प्रोपोर्शनल चेंजेस। तो प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है? वो कहते हैं जी इफ टू रेशियोज आर इक्वल, इफ टू रेशियोज आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल एक रेशियो था AB और एक रेशियो था CD। ये इक्वल रेशियो का साइन है। अगर हम डबल लगाते हैं सेमीकोलन तो ये हमारा, इसका मतलब है जी A/B इक्वल टू C/B। तो कंडीशनल ऑफ बीइंग प्रोपोर्शनल। कोई भी चीज प्रोपोर्शनल कैसे होगी? कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोपोर्शनल। आप देखो जी AD इक्वल टू BC। कोई भी चार चीजें प्रोपोर्शन में कैसे होंगी? ABCD आर इन प्रोपोर्शन if and only if this is the condition। एक्सट्रीम की प्रोडक्ट इक्वल टू मीडियंस की कॉन्सेप्ट। अगर हम एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करें और मीडियन को मल्टीप्लाई करें, दोनों बराबर आने चाहिए। अगर ऐसा होता है इसका मतलब दे आर इन प्रोपोर्शन, और ऐसा नहीं होता है इट मीन्स दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। देखो जी हम थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहे हैं जी 3, 4, 7। आप बताओ जी फोर्थ वैल्यू क्या होनी चाहिए सो दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। फोर्थ नंबर पे हम क्या लिखें ताकि ये चारों की चारों टर्म्स प्रोपोर्शन में हो जाए?
आप बोलो जी हमारी कंडीशन क्या है, एक्सट्रीमिटी का प्रोडक्ट, मैं मान लेता हूँ जी ये x है, तो 3x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 28, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 28/3, तो ये हो जाएगा जी 3:4:7:28/3, दे आर इन प्रपोर्शन, जिस रेशो में ये दोनों हैं उसी रेशो में ये दोनों, क्योंकि अगर दो रेशियोज बराबर बनेंगे तभी हमारे टर्म्स प्रोपोर्शन में आएंगे। और कोई क्वेश्चन देखो जी, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन, ये दिया हुआ है जी 2, ये दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 11, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा? आप देखो मेरे भैया 2, 5, 11 हमने मान लिया जी ये x है, फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 2x, 2x की वैल्यू क्या होगी 55, x की वैल्यू क्या होगी जी 55। अगर मैं यहाँ पे 55/2 लिखता हूँ तो इसका मतलब है दे आर इन प्रपोर्शन। कहीं मुश्किल लगा? मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी, अगर कोई भी दो रेशियोज बराबर हैं, जैसे मान लो जी रेशियोज क्या हो गए 3:6 और ये हो गया जी 7:14, इन दोनों का रेशियो क्या है 1:2, इन दोनों का रेशियो क्या है 1:2। अब ये प्रपोर्शन में है, आप देख लो जी 3 × 14 क्या हो जाएगा 42, 6:7 क्या हो जाएगा 40। तो प्रपोर्शन की केवल एंड केवल मात्र एक ही कंडीशन है, एक्सट्रीमिटीज की प्रोडक्ट और मिडल टर्म्स की प्रोडक्ट बराबर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक और देखो जी, वो कह रहे जी 8, 12, यहां नहीं मालूम है, यहां 20, दे आर इन प्रपोर्शन, तो ये वाली टर्म क्या होनी चाहिए? मान लिया जी ये वाली टर्म है x, क्या हो जाएगा 8 × 20 = 12x, 160 = 12x, x की वैल्यू क्या होगी जी 160/12, जो कुछ भी आ जाएगा, मैं कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एंड केवल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। तो कोई भी चार चीजें प्रोपोर्शन में कैसे होंगी? अगर एक्सट्रीमिटीज की प्रोडक्ट और मिडिल टर्म्स की प्रोडक्ट बराबर होती है। अब हम आते हैं जी, मान लो टर्म्स ही तीन है, टर्म्स ही तीन है जी, एक है ए, एक है बी, एक है सी, आर इन प्रोपोर्शन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए। दो रेशियो हो गए जी, एक तो ये वाला रेशियो, एक तो ये वाला रेशियो, इसका मतलब है a/b = b/c, a/b, b/c, तो b² की वैल्यू क्या होगी जी ac। अगर हमारी तीन टर्म्स प्रोपोर्शन में है तो b² की वैल्यू क्या होनी चाहिए ac। वो कह रहे जी ये वाली टर्म है 9, ये वाली टर्म है 27, व्हाट इज द मिडिल टर्म? तो आप क्या करोगे जी, मान लो ये हमारा x है, x का स्क्वायर 9 × 27, x² क्या हो गया जी 9 × 27, 27 × 9, 27 × 9, ये हो गया जी 243। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी जी √243, तो ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए जी √243। बहुत सिंपल सी बात है, अगर हमारे दो रेशियो बराबर है तो दैट इज कॉल्ड प्रपोर्शन। टू इक्वल रेशियोज ऑलवेज कॉल्ड प्रपोर्शन। अगर दो रेशियोज बराबर है उसको हम बोलेंगे प्रपोर्शन। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। तो हम अपने बुक के क्वेश्चन पे आते हैं जी। 1B निकालो जी, एक्सरसाइज 1B। तो 1B क्या होगी जी, हम इसको आगे ले जाएंगे 1B को। ये हो गया जी प्रोपोर्शन। मैंने आपको जो जो बोला अकॉर्डिंगली वही लिखा हुआ होगा इसमें। तो आप आ जाओ जी 1B के हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1B।
एक्सरसाइज 1B, वन proportion. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल? पहला है जी 4, दूसरा है 6, तीसरा है 8, फोर्थ को हम क्या मान लेंगे जी x। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 इंटू 8 48, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। ये क्या हो गया जी 4 6 8 12। आप देखो जी इन दोनों का रेशियो क्या है, इन दोनों का रेशियो क्या है, नेचुरली सेम रेशियो है। अगर 4 वैल्यूज प्रोपोर्शन में है इसका मतलब है देयर आर 2 इक्वल रेशियोज। 2 रेशियोज अगर बराबर है तो चारों टर्म्स क्या हो जाएंगी प्रोपोर्शन में हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 से थर्ड प्रोपोर्शन बताना है जी, क्या होगा 12 18, थर्ड मान लो जी x है। 3 में क्या होता है जी 18 का स्क्वायर इक्वल टू 12x। 18 का स्क्वायर कितना हो गया जी 324, चेक कर लीजिए। 18 का स्क्वायर हो गया जी 324 और इक्वल टू 12x। तो x की वैल्यू क्या होगी जी 324 डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया जी 27। हमारा जो थर्ड प्रोपोर्शन हो गया जी 27। आप चेक भी कर सकते हो 12 18 27। जिस रेशियो में 12 और 18 है उसी रेशियो में 18 और 27। अगर ये दोनों रेशियो बराबर होते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं जी प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 3, मीन प्रोपोर्शन बताना है जी, क्या होगा। मीन का मतलब होता है मिडल वाला जो प्रोपोर्शन बताना है क्या होगा। अब हमारे 3 प्रोपोर्शन है जी, पहला दिया हुआ है 25, दूसरा तीसरा दिया हुआ है 81, ये बताना है जी क्या होगा। मीन प्रोपोर्शन मतलब मिडल वाला बताना है जी 3 में से। हमारा रूल क्या होता है जी a का स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 81। ए की वैल्यू क्या होगी जी 5 इंटू 9, ए हो गया जी 45। तो ये वाली वैल्यू क्या मानी जाएगी 45। तो आंसर इज 45। हमारा जो मिडल प्रोपोर्शन हो जाएगा 45। आपको लग रहा है कुछ मुश्किल है? बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। तो इसमें से ना मैं कुछ सिलेक्टेड से क्वेश्चन करता हूँ। जैसा देखो जी क्वेश्चन नंबर 6 है, फिर भी आपको कोई डाउट आएगा आप पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। तो वेस्टेज ऑफ टाइम है अगर हम बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं तो। 6 क्वेश्चन है जी, 4 नंबर है हमारे, 1/2, 1/3, 1/5 है, 1/5, 1/x आर इन प्रोपोर्शन। तो पहले वाली टर्म और फोर्थ वाली टर्म 1/2 इक्वल टू 1/15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 इक्वल टू 2x, x की वैल्यू 15/2। बोलो जी कोई डाउट लग रहा हो तो। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। अगर कोई भी मैंने क्वेश्चन छोड़ा होगा आपको लगेगा जी मुश्किल था आपने छोड़ दिया, मैं दोबारा कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 7, मीन प्रोपोर्शन बताना है जी, ये है 12x स्क्वायर, ये बताना है क्या होगा। और आगे है जी 27y स्क्वायर। 27y स्क्वायर मैंने मान लिया जी बीच वाली वैल्यू है a। प्रोपोर्शन का रूल क्या होता है जी, a का स्क्वायर ये हो जाएगा जी 12x स्क्वायर 27y स्क्वायर। 12 इंटू 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई जी ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई जी 324 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या होगी जी 18 एक्स वाई।
तो हमारी जो मिडल वाली टर्म है वो क्या हो जाएगा जी 18x। क्वेश्चन नंबर 8, पहले 7 क्वेश्चंस में आप आराम से नज़र मार लीजिए, हैव ए लुक। मैंने सारे कर दिए हैं, एक आधा क्वेश्चन मैंने नहीं किया, वो भी कर देंगे, बहुत सिंपल है, इसलिए मुझे लगा चलो आपको ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 8, a/1 इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/5। आपको a b c का रेशियो बताना है। कौन बताएगा? मैंने अपनी पहली क्लास में रूल नंबर 1 बताया था, अगर 3 चीजें बराबर हैं ऑलवेज इट विल बी ट्रीटेड एज के। ए की वैल्यू क्या होगी जी के, बी की वैल्यू क्या होगी 2k, सी की वैल्यू क्या होगी 5k। रेशियो क्या हो गया जी 1:2:5। क्या आंसर आ गया जी? रेशियो 1:2:5, ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ क्वेश्चन है जी हमारा a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/5 c/7। आपको वैल्यू निकालनी है जी, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है बुक में, आप चेंज कर लेना, a + b + c पूरे का अपॉन c। यू वांट द वैल्यू ऑफ a + b + c अपॉन होल c। थोड़ा सा बुक में मिसप्रिंटिंग है तो यू करेक्ट इट। हमने मान लिया जी के बराबर, किसी को डाउट तो नहीं है, 3 चीज़ें बराबर हैं, ऑलवेज वी कैन टेक इट इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू, के मानो, पी मानो, एम मानो, कुछ भी मानो, क्योंकि हमने के से प्रैक्टिस की है इसलिए मैंने के मान लिया। ए की वैल्यू क्या होगी जी 3k, बी की वैल्यू क्या होगी 4k, सी की वैल्यू क्या होगी 7k। ए का मतलब है 3k, बी का मतलब है 4k, सी का मतलब है 7k, सी का मतलब है 7k, 14k अपॉन 7k, आंसर इज 2। चेक कर लो जी आंसर क्या आ रहा है इसका। ये हमारा था जी क्वेश्चन नंबर 9, आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। P/Q, क्वेश्चन नंबर ये है जी P/Q इक्वल टू R/S इक्वल टू 2.5/1.5। क्या मैं कह सकता हूं जी P/Q की वैल्यू 2.5/1.5? तो हमारा कंक्लूजन क्या होता है जी, P की वैल्यू 2.5, Q की वैल्यू 1.5, R/S की वैल्यू भी यही है 2.5 1.5। R की वैल्यू क्या होगी जी 2.5, S की वैल्यू भी होगी जी 2.5। बिल्कुल शॉर्टेस्ट फॉर्म है ये। हम के वगैरह मानेंगे, मान ले बाद में के को कैंसिल करेंगे, अल्टीमेटली यही आने वाला है। हमको कंप्यूट क्या करना है जी? कंप्यूट करना है हमको PS to the ratio QR, PS to the ratio QR। We require PS to the ratio QR। PS, P का मतलब है 2.5, S का मतलब है 2.5, टू द रेशियो Q का मतलब है, एक मिनट, S की वैल्यू थी 1.5, सॉरी S की वैल्यू थी 1.5, ये था जी 2.5 और S की वैल्यू थी 1। तो PS का मतलब है जी P की वैल्यू 2.5,
एस की वैल्यू है जी 1.5, इधर से क्यू की वैल्यू 1.5, आर की वैल्यू 2.5, तो क्या रेशियो आ गया जी 1:1। व्हाट शुड बी द रेशियो? 1:1। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, he said x to the ratio y, x upon y equal to z upon w equals to 2.5, 1.5, 2.5, 1.5। x की वैल्यू, z की वैल्यू क्या होगी जी 2.5, y की वैल्यू, w की वैल्यू क्या होगी जी 1.5। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, मैंने लॉजिक में भी बताया था। अगर मान लो हम k भी मान लेते हैं तो लास्ट में आके ऑटोमेटिकली k कैंसिल हो जाएगा, और जब k कैंसिल ही करना है, हमारे को तो अपना टाइम बचाना है। हमारी टारगेट क्या है? 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, और कोई क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए, और इतना टाइम भी बचना चाहिए हम अपने पेपर को, आंसर, OMR शीट को आराम से चेक कर सके। तो हमारे क्वेश्चन का टारगेट है विद इन 30 सेकेंड, विद इन 40 सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होना ही है। अब हमको कंप्लीट क्या करना है जी? 11वें में क्या कंप्यूट करना है? x प्लस जेड अपॉन y प्लस डब्ल्यू। x प्लस जेड, x की वैल्यू 2.5 और z की वैल्यू 2.5, y की वैल्यू 1.5, w की वैल्यू भी 1.5, ये वैल्यू भी 1.5 और ये भी प्लस 1.5। ये हो गया जी भैया 5/3। आंसर देख लीजिए क्या आ रहा है इसका, 5/3। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 says 5x minus 3y upon 5y minus 3x। ये है जी हमारा 3/4। आपको x और y के बीच में रेशियो बताना है। बोलो बोलो फटाफट करो, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 5x माइनस 3y, 3 इंटू 5y माइनस 3x, 20x माइनस 12y, 15y माइनस 9x। x को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा जी? 29x। दोबारा चेक कर लीजिए, 20 माइनस 12, 15 माइनस 9, 29x इक्वल टू 27y। x अपॉन वाई क्या हो गया जी? 27/29। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा जी हमारा? ये था जी क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होना चाहिए? एक बार फिर चेक कर लेते हैं जी। 5x माइनस 3y अपॉन 5y माइनस 3x, 3/4, 20x माइनस 12y, 15x माइनस 9, 15y माइनस 9x। x को इधर लाएंगे तो 29x हो गया, ये 27। x टू द रेशियो y क्या हो गया जी? x टू द रेशियो y, x टू द रेशियो y ये हो गया जी हमारा 27/29।
तो x अपॉन वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी जी 27/20। देख लो जी, आपके सामने स्क्रीन पे पूरे क्वेश्चन हैं 1B के, क्वेश्चन नंबर 1 से 12। कोई भी क्वेश्चन आप दोबारा बोलोगे दोबारा करेंगे। हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, a टू द रेशियो b 3:2। देखो कंपाउंड वाले आगे जी, a टू द रेशियो b ये है जी 3:2। b टू द रेशियो c ये क्या होगी जी 3:5। आपको बताने हैं जी a b c की वैल्यू क्या होगी। दोबारा देखो जी, अगर b की वैल्यू 3 है तो c की वैल्यू 5। अगर b की वैल्यू 3 है तो c की वैल्यू 5। अगर b की वैल्यू 1 है, अगर b की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू 5/3। अगर b की वैल्यू 2 है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी जी 10/3। c की वैल्यू 10/3, ये हो गया जी 3, ये हो गया 2। 9:6:10। 3 एलसीएम लेंगे, 9:6:10। ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 14, आप खुद ही देखते जाओ, कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ चुका है। तो मेरे हिसाब से जिसको कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं उन बच्चों को क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना भी टाइम लगाते हो कॉन्सेप्ट पे लगाओ ताकि आपको कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। हमारे मैथमेटिक्स में बोला जाता है कॉन्सेप्ट इज द पावर। जिसके जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है वो मैथ में उतना ज़्यादा पावरफुल है। क्वेश्चन नंबर 14, x/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/7। बोलो जी क्या रूल लगेगा। मान लेंगे जी k के बराबर। x की वैल्यू क्या होगी जी 2k, y की वैल्यू क्या होगी 3k, z की वैल्यू क्या होगी 7k। क्या चाहिए हमको 2x माइनस 5y प्लस 4z अपॉन 2y। 2x, 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी जी 4k, माइनस 5y 15k प्लस 4z 28k अपॉन 2y 6k। क्या पूछा हुआ है हमसे, इसमें पूछा हुआ है जी x/2 y/3 z/7। के मान लिया जी x की वैल्यू 2k, y की वैल्यू 3k, z की वैल्यू 7k। 2x, x की वैल्यू 2k है तो ये हो गया जी 4k, y की वैल्यू 3k है तो ये हो गया जी -15k। 4 7 28k, 28 और 4 32, 32 माइनस 5 17k अपॉन 6k। तो आंसर होना चाहिए जी 17/6। अगर इसमें कोई गलती नहीं है तो 17/6। 2x माइनस 5y, x/2 y/3 z/7, बिल्कुल ठीक है। 2k 3k 7k और x की वैल्यू होगी जी 2k, 2x की वैल्यू 4k, 5y की वैल्यू -15k 28k, 28 4 32 -15 17k अपॉन 6k। तो ये हो गया जी हमारा 17/6। मे भी क्वेश्चन लिखने में कोई गलती हो। अब ये जो अपॉन 2y है ये सबके नीचे है या 4z के नीचे है या कहीं पे प्लस माइनस की गलती है। आप 17/6 आ रहे हैं ना, डी ऑप्शन आ रहा है जी 17/6। ऑप्शन इज डी। इस बुक्स में ना कुछ मिस्टेक्स भी हैं तो अगर कभी कभी आंसर टैली नहीं होता तो वो देखना पड़ता है कि हमारा तो गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15,
ये भी वही है जी, एक्स टू द रेशियो वाई टू द रेशियो जेड। एक्स और वाई का रेशियो क्या है, 2:3। वाई और जेड का रेशियो क्या है जी, 4:3। एक्स वाई जेड का रेशियो चाहिए। चलो मैं वेट करता हूं जी, फटाफट करो जरा। कॉन्टिन्यूस रेशियो, हाउ टू कंप्यूट कॉन्टिन्यूस रेशियो। अगर y की वैल्यू 4 है तो z की वैल्यू है जी 3। अगर y की वैल्यू 1 है, 4 से डिवाइड कर दिया तो z को भी 4 से कर। y की वैल्यू 1 है तो z की वैल्यू 3/4। y की वैल्यू 3 है तो z की वैल्यू 9/4। z की वैल्यू 9/4, y की वैल्यू 3, ये 2। 8 इंटू 12 इंटू 9, 8 इंटू 12 इंटू 9, एक्स वाई जेड का रेशियो 8:, क्या क्या पूछा है जी, 8:12:9, डी ऑप्शन। 17 भी बिल्कुल सिंपल है, 16 भी सिंपल है। और हम आते हैं जी अब क्वेश्चन नंबर, पहले देखो जी ये 19, 20, 21, ये क्या प्रोसीजर होता है मैं आपको लिखवा देता हूँ। और 23rd क्वेश्चन देखो जी, 23rd। क्वेश्चन नंबर 23, 23rd क्वेश्चन। 12, 16 नहीं मालूम और 20 दे आर इन प्रपोर्शन, तो बताओ जी x की वैल्यू क्या है। 12 इंटू 20, 240। 16x, x की वैल्यू क्या होगी जी, 15। तो ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए जी, 15। 24th भी ऐसा ही है, चलो 24th भी देखो जी। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। 24 है जी, 4 नहीं मालूम, 9 27/2, 13.5, 27/2 दे आर इन प्रपोर्शन। मैंने इसको x मान लिया जी, 4 इंटू 27/2 और ये हो गया जी 9x के बराबर। 54 इक्वल टू 9x। x की वैल्यू क्या होगी जी, 6। तो ये क्या हो जाएगा जी, 6। तो प्रपोर्शन क्या हो जाएगा जी, 4, 6, 9, 13.5। आप देख लो जी, 4 और 6, ये इसका 1.5 टाइम है, ये इसका 1.5। तो प्रपोर्शन का मतलब यही होता है सेम रेशियो में होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल सिंपल। 3 चीज़ें बराबर हैं तो हम क्या मानते हैं जी, 3 चीज़ें बराबर हैं तो क्या मानेंगे, के। 26 है जी, A/4 इक्वल टू B/5 इक्वल टू C/9। क्या मानेंगे भैया, के। ए की वैल्यू 4 के, बी की वैल्यू 5 के, सी की वैल्यू 9 के। हमको कंप्यूट क्या करना है जी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। ए का मतलब है 4 के, बी का मतलब है 5 के, सी का मतलब है 9 के अपॉन 9 के, 18 के अपॉन 9 के। आंसर इज 2। बिल्कुल गेम खेलने जैसा है, कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स मीन्स बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, प्रोवाइडेड कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। तो मेरा हमेशा जो फोकस रहता है वो कॉन्सेप्ट बताने पे रहता है। क्वेश्चन हम करते हैं, मान लो कैलकुलेशन गलत होगी, गलत लिखा गया, वो मैटर नहीं करता। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो कैलकुलेशन तो हमारा ये भाई है ना कैलकुलेटर, ये अपने आप करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अपने कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करो। कौन सा क्वेश्चन रह गया जी,
क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27. टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4. ये ए है जी, ये बी है, नंबर हो गया जी 3 के 4 के. इफ 6 इज एडिड, दोनों में 6 ऐड किया जी, तो क्या वैल्यू आ गई 3 के प्लस 6, ये आ गया जी 4 के प्लस 6. इफ 6 इज एडिड देन द रेशियो विल बी 4:5. ये जो रेशियो हो जाएगा 4:5. 3 के प्लस 6 अपॉन 4 के प्लस 6, ये हो गया जी 4/5. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया जी 15 के प्लस 30, 16 के प्लस 24. के को उधर ले जाना पड़ेगा, के की वैल्यू आ गई भैया 6. 16 के माइनस 15 के और 30 माइनस के की वैल्यू 6 आ गई थी. तो ये वाला नंबर कितना था 18, ये वाला नंबर कितना था 24. तो नंबर क्या क्या थे जी हमारे 18 एंड 24. नेक्स्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 28. तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको ना एक स्कैनर मिलेगा, आप उसमें देखें ना 28 नंबर क्वेश्चन हमारा पेपर में आया हुआ है शायद 2 बारी. A/4B ये मैंने आपको अभी नहीं करवाया कॉन्सेप्ट, और 29, 30 ये 3 क्वेश्चंस के लिए मेरे को एक नया कॉन्सेप्ट करवाना पड़ेगा. हम आज की क्लास को यहाँ कंक्लूड करते हैं. छोटे छोटे 2-3 कॉन्सेप्ट और करवाएंगे और लॉगरिथमिक का चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, और हमारा ये 5 नंबर का पेपर कंप्लीट हो जाएगा. तो 100 में से 5 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओ. बहुत जल्दी हमारा काम कंप्लीट भी हो जाएगा, रिवीजन भी होगी, टेस्ट भी होंगे, आपको बहुत सारा असाइनमेंट भी मिलेगा, उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे. यू विल गेट वट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग, मोर देन दैट. टेक केयर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.